हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विलेजर्स मोटिवेशनल थॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है कल 31 तारीख को, 31 अगस्त को, उसके बारे में कि क्या उसका लेवल था और क्या कट ऑफ जा सकती है, कब तक रिजल्ट बनेगा और क्या चांस हैं कट ऑफ के और कितने नंबर तक वाले सुरक्षित हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ ऑथेंटिक मिलेगी और जो रियल फैक्ट के ऊपर है उस पर आधारित मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर के लेवल के बारे में बात करें। तो पेपर का लेवल जो एकदम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, हिंदी की अगर बात करी जाए तो थोड़ी बहुत भी अच्छे से देखो, पेट की जो एग्ज़ाम क्रैक करके लेखपाल में जिसका कट ऑफ में नंबर आया था, तो उस तरीके से अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी का जो लेवल था बहुत ज़्यादा ईजी था और मोस्टली लड़के 20 से प्लस करके आए हैं। और 22-23 क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि 70% लड़कों के इतने क्वेश्चन हिंदी में बन रहे होंगे। 22-23 क्वेश्चन, 20 से नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी वही जा सकता है, बाकी 20 से प्लस तो सारे ही हैं। तो ये हिंदी का लेवल मतलब बहुत ज़्यादा ईजी, उम्मीद से ज़्यादा ईजी जो था वो हिंदी आपका आया था लेखपाल के पेपर में। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का जो लेवल था थोड़ा अच्छा था, मीडियम कह सकते हैं कि इजी भी नहीं कह सकते हैं और टफ भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। जिसने थोड़ा अच्छे से तैयारी की है, कंटिन्यू मैथ पे कर रहा है मेहनत, और थोड़ा क्वेश्चन में मतलब समय दिया है, ऑप्शन को अच्छे से देखा है, तो उसके हिसाब से तो 20 क्वेश्चन तो आराम से इजीली बना लेगा। एक आधे क्वेश्चन जो बंटन वगैरह से घर तो पूछा गया था या परिभाषा से रिलेटेड था, वहाँ क्वेश्चन कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन बनाने वाले बच्चों ने वो भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो 20 क्वेश्चन अगर आपका है तो सही है। अगर 20 से नीचे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत करेगा कट ऑफ में, क्योंकि बाकी लोग तो 20 से ऊपर करके ले गए हैं। तो ये 20 क्वेश्चन ये मान के चलिएगा। तो हिंदी का एवरेज अगर हम मान के चलें 21 क्वेश्चन का, मैथ का 20 क्वेश्चन का, 20-21 41 क्वेश्चन हो गया कि आपका काट पीट के होना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का भी लेवल बिल्कुल ईजी था। जिस तरीके से अगर हिंदी की बात करिए उसी तरह जीएस का लेवल था। तो जीएस में हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, 50% के जो दो ऑप्शन बचते हैं कि दो ऑप्शन आपने नेगलेक्ट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे, उस हिसाब से अगर बात करी जाए तो हिंदी और हिंदी की तरह ही मैथ आप जीएस मान के चलिएगा। तो यहाँ पर अगर आपके 19 और 20 क्वेश्चन हैं तो आप सही है। अगर इससे नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मेरिट में ये परेशानी करेगा। प्लस हैं तो सीधी बात है कि अच्छे हैं। तो इसका भी मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 19 क्वेश्चन। तो 41 और 19 यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अब जो क्वेश्चन हो गए जाके 60 क्वेश्चन हो गए। 41 और 19 60 क्वेश्चन, मतलब इन 3 सब्जेक्ट से, जो एक एवरेज स्कोर की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास की। तो ग्रामीण विकास देखो, सबसे पहली बात तो हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, यूट्यूब पे पढ़ना आज से छोड़ दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, चाहे कितना बड़ा भी यूट्यूबर हो, आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपने कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, यूट्यूब से कभी फंसते नहीं है, क्योंकि वो 2-3 परिभाषा याद करके आ जाते हैं, यूट्यूब पे आके पढ़ाने लगते हैं। आपको लगता है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो रियलिटी ये देखो, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ता था, लेकिन अब मैंने विश्वास छोड़ दिया है कि वो बच्चा अपने आप में मेहनती नहीं है। अगर यूट्यूब पे पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने आप में बिल्कुल ही मेहनती नहीं है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता है। समस्या इस बात की है। जो किताबों से पढ़ना शुरू कर दिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा या पेट का एग्ज़ाम लगा या आने वाली कोई भी भर्ती के लिए, किताबों में जो रखा है वही आपको सफलता दिलाएगा, और रियलिटी में जो नंबर आ रहे हैं वो किताबों से ही आ रहे हैं। यार यूट्यूब पे पढ़ाने वाले अगर इतने ही अच्छे होते तो उनके घर में IAS PCS की नौकरी करने वाले वो खुद IAS बने होते। ये 2-2 4-4 हज़ार व्यूज़ के लिए उल्टी सीधी बातें नहीं आपको पढ़ा रहे होते। अब उन्हें खुद नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है। कल हम ट्रेन में परीक्षा देने के जाए, बहुत से विद्यार्थी हिंदी में वर्णमाला पढ़ रहे थे। हमने वर्णमाला सिलेबस में नहीं है, किस सिलेबस में नहीं है, वो सर ने हमें पढ़ाया। नाम नहीं लेंगे, अच्छी चीज़ जिनके मतलब बच्चे फ़ैन है, 40-40 50-50 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिनका एक वीडियो पढ़ने के बाद 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं, वो लोग सिलेबस में पढ़ा रहे हैं कि वर्णमाला है, ये रिकॉर्ड क्लास से चलाते हैं। उन्हें जो आता है वो पढ़ाएंगे, तो वही एग्ज़ाम में जो आएगा वो नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए प्लीज़ यूट्यूब पे पढ़ना आज से बंद कर दीजिएगा, ये बहुत ही कड़वा सच है। तो ग्रामीण विकास की बात करी जाए, अगर आप 17-18 क्वेश्चन कर ले गए हो तो आपका स्कोर ठीक ठाक है। ग्रामीण विकास की बात करी जाए, क्योंकि ज़रूर योजनाएं सारी पूछी थी, लेकिन योजनाएं ऐसी भी नहीं थी कि आपकी पढ़ी हुई ना हो। जिनने अच्छे से तैयारी करी है ग्रामीण विकास की तो वो कर ले गए। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर बात की जाए, आपको OBC कैटेगरी से हो और आप 76-77 क्वेश्चन आप सही काट पीट के कर पा रहे हो, क्योंकि अभी देखो नोटिस जो आया उसके हिसाब से
1.5 गुना बच्चा बुलाया। ये मुझे उम्मीद भी थी, क्योंकि लोअर पीसीएस में भी उन्होंने यही किया था कि 1.5 गुने बच्चे यूपी ट्रिपल ने बुलाए थे डीबी के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे कॉमन बच्चे हो जाते हैं जो दूसरी भर्तियों में सिलेक्ट हो जाते हैं, यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गए, एनटीपीसी में सिलेक्ट हो गए, किसी का पीसीएस में हो जाता है, किसी का सीजीएल में हो जाता है, वही कॉमन बच्चे बैठते तो बच्चे फिर मिल नहीं पाते, भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए उन्होंने 1.5 गुने बच्चे बुलाए हैं और उस आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा गिर सकती है। तो मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, जो फाइनल कट ऑफ की आपकी बनेगी जब भी रिजल्ट आएगा, परिणाम देखो संभवतः अब लेट ही होगा, क्योंकि उन्होंने खुद दे दिया कि मार्च के 2023 में परिणाम देंगे। फाइनल रिजल्ट जो आएगा, जो फ्री रिजल्ट आएगा आपका डीबी के लिए आएगा, वो नवंबर दिसंबर में आएगा। 2-3 महीने कॉपी चेक करने में लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी असुविधाएँ हैं। तो उस हिसाब से अगर 76 से 70 क्वेश्चन आपके अगर ओबीसी कैटेगरी से बन रहे हैं, तो आप फाइनल लिस्ट में आपका जब डीबी के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 80 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये आपके लिए जनरल के लिए श्योर स्कोर होगा। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 70 क्वेश्चन पे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 75 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए महिला कैंडिडेट की, तो महिला कैंडिडेट का इसमें जो वैकेंसी के हिसाब से अगर और पेपर के लेवल के हिसाब से जो एससी कैटेगरी की 70 कटाप जो पुरुष की रहेगी, वही कटाप लोगों महिला कैंडिडेट की रहेगी। तो ये रहा कटाप का और रिजल्ट का। रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट मार्च 2023 में आने की संभावना रहेगी। ये उन्होंने डेट अपने हिसाब से बताई, तो इससे आगे प्लस ही हो सकती है, इससे पहले आने की कोई चांस नहीं है। अब दूसरी बात है कि पेपर लीक होने की जो खबर आ रही है कि 21 लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा, अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। तो उसके मामले में मैं अगर बात करूं तो देखो एसटीएफ का अपना काम है, पेपर तो लीक होता ही है। कोई भी सरकार हुई, कोई भी राज्य हुआ, पेपर तो लीक होता ही है। तो अब देखो ज़्यादा अगर बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा अनर्गल हो जाएगा लोगों के हिसाब से, लेकिन घपला तो हुआ है, ये बात अच्छे से पता है। ये शासन से लेकर प्रशासन तक को अच्छे से पता है, और प्रशासन चाहे तो बिल्कुल भर्ती साफ सुथरी करा सकती है। लेकिन क्या है कि पैसा तो सबको चाहिए है। स्कूल वालों को चाहिए, जिसके स्कूल में सेंटर बना है उसको भी 1-2 बच्चे कराने, 5-5 10 लाख रुपए करके 20 लाख रुपए हो गए, भाई सेंटर बनवाते हैं, कुछ तो रिस्क लेते हैं ना। तो ये ज़्यादा अगर करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, भद्दी बात हो जाएगी। तो पेपर में ये मान के चलिए 8,000 वैकेंसी है, 3-4 हज़ार वैकेंसी माइनस करके चलिएगा, आपको फाइट 5,000 वैकेंसी में करनी है। उस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताई है। थोड़ा लगेगी कट ऑफ हाई बता रहे हैं जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, तो भाई वैकेंसी भी तो तुम्हारे लिए 5,000 तो बची है, 2-3 हज़ार वैकेंसी तो आप समझ लो कहाँ चली गई है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। एक लास्ट रिक्वेस्ट है जो आपको पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूँ, आज से यूट्यूब से पढ़ना छोड़ दीजिएगा। सिंपल सी किताबें पढ़िए। अगर आप यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी आप मैं किताबों का भी नाम बता दे रहे हैं। लूसेंट से पढ़ लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी पढ़ लीजिए, लूसेंट की हिंदी पढ़ लीजिए, और सिंपल सा मैथ है RS अग्रवाल, SD यादव, माजिद हुसैन, किसी का भी मैथ लगा लीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अपना नोट्स हैंड्स नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स ना खरीदिए। लड़के हमने देखा कि और 99 रुपये में बेच रहे, ग्रामीण विकास का नोट्स बेचे। अरे तुम बनाओ ना, तुम्हारे का पेन में स्याही खत्म हो गई है यार, खुद बनाओ, खुद बेचो यार, क्या दिक्कत है। तो प्लीज़ बिल्कुल विश्वास करना बंद कर दीजिएगा। ऑफलाइन आप पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो। ऑफलाइन अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको विश्वास भी नहीं, उस पर भी पढ़ लो, तो कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में फंस जाएगा। ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये शॉर्टकट का तरीका जो है बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ये कायरों का काम, ऑनलाइन पढ़ना मतलब कायरों का काम करना है, पढ़ाना है, पढ़ना। ये कायर लोग ही बताओ फालतू में कि हम पूरा पेपर फाँस देंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लास्ट में क्या होता है, कोई नहीं आ रहा है कि मैंने पूरा पेपर फाँस दिया है। हाँ, एक आध टीचर हैं और यहाँ पर उनका प्रमोशन नहीं करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ लीजिए कौन से टीचर हैं जिन्होंने वाकई में पेपर को फांसा है। वाकई में अच्छा पढ़ाते हैं, मैं हर एग्जाम में उनका देखा है। भले उनका पढ़ाया हुआ मैंने पूरा याद नहीं कर पाया, वो चीज़ अलग है, लेकिन पढ़ाया हुआ वाकई में फंसता है। 2-3 टीचर ऐसे हैं, 2 या 1 टीचर ऐसे हैं मेरी नज़र में, रियल में उनका फंसता है। और इतने ज़्यादा अभी फेमस भी नहीं है, लेकिन वक्त है कि वक्त की बात है, वो भी फेमस हो जाएंगे, लेकिन फिर वो वही चलेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए चैनल पे नए हो तो पढ़ने का तरीका अगर आपको अच्छे से अगर मेंटेन करना है अपनी पढ़ाई का, तो चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपके जो और मित्र लोग हैं उनके पास भी पहुँचनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।